नमो विश्वकर्मणे। आप सभी विश्वकर्मा बंधुओं को प्रणाम। मैं पंडित लक्ष्मीराम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय धर्म प्रचार प्रमुख, अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत। परमात्मा विश्वकर्मा आशा है आप सभी को सुखी और संपन्नता के साथ में सकुशल रखेंगे और मैं भी सकुशल हूँ। आप सबसे एक प्रार्थना करने की इच्छा हुई, इसलिए ये संदेश आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले परमात्मा विश्वकर्मा का वंदन कर लेते हैं। ओम विश्वतश्च श्रुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकाः। तो बंधुओं, मेरी विशेष सूचना यह है कि हमारे विद्वानों और गुरुजनों से ये पता चला कि माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 मनाई जाती हैं, 2 गुप्त होती हैं। तो गुप्त नवरात्रियों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि पड़ती है ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है, लेकिन साधना के हिसाब से ये बड़ी प्रखर और प्रबल होती है। तो मुझे पता चला कि जो माघ मास की नवरात्रि है ये विश्वकर्मा नवरात्रि है। बस इसी की जानकारी के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। विश्वकर्मा नवरात्रि में माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन, जो बसंत पंचमी आती है, उस दिन हमें घट स्थापन करना है। ये फरवरी महीने के 3 तारीख को आ रही है और उस दिन घट स्थापन करके जैसे अन्य नवरात्रियों में घट स्थापना करते हैं, ठीक उसी प्रकार करना है। इसमें परमात्मा विश्वकर्मा का आह्वान कर लें, देवशिल्पी देवाचार्य विश्वकर्मा का आह्वान कर लें, और बन पड़े आपसे संभव हो इनसे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे बन पड़े तो पंच ब्रह्म का भी कर लें, पंच ऋषियों का भी कर लें। बंधुओं, सबसे पहले एक वेदिका बनाएं सुंदर साज सज्जा के साथ। उस पे एक तरफ परमात्मा विश्वकर्मा का, विराट विश्वकर्मा का, देवशिल्पी देवाचार्य विश्वकर्मा का जो उपलब्ध हो वो फोटो आप लगा के सजा लें। एक तरफ कलश, एक तरफ दीपक, और जैसे नवरात्रि में आप रखते हैं ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था बना लेनी है। और परमात्मा विराट विश्वकर्मा का आह्वान करना है, देवशिल्पी देवाचार्य विश्वकर्मा का आह्वान करना है। और आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे कुल देवी कुल देवता इनका भी कर सकते हैं, जैसे आप अन्य नवरात्रियों में करते हैं। और उसके बाद आपको पंच ऋषि पंच ब्रह्म का भी अगर संभव हो तो वो भी करके आवाहन करके जो भी आपके पास षोडशोपचार या पंचोपचार जो व्यवस्था बन पड़े उसके हिसाब से आप उनका पूजन कर लें। उसके बाद आप इन 8 दिनों का ये आ रहा है, यानी 3 तारीख से शुरू होगा, 10 तारीख फरवरी 10 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन से शुरू करना है और माघ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन इसका पूर्णाहुति करना है, जिसे हम विराट विश्वकर्मा का प्रकट दिवस के रूप में जानते हैं। उस दिन इसकी पूर्णाहुति करनी है। आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि इस 8 दिनों के बीच में, ये 9 दिन का नहीं हो रहा है, 8 दिन का हो रहा है, तो इस बीच में आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र प्रमुखतः परमात्मा विश्वकर्मा का मंत्र है, क्योंकि इसके अधिष्ठान देवता परमात्मा विश्वकर्मा है। तो मैं यही करवद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबसे, आप सभी कुटुंबीजन और विश्वकर्मा बंधु से लेके अन्य समाज बंधुओं से, अन्य धर्मावलंबियों से
यानी आपके माध्यम से जितना संभव हो सके ये व्यवस्था को हर घर में पहुंचा दें, हर घर में स्थापित करवा दें, और ऐसी प्रक्रिया हर वर्ष करना है, इसे छोड़ना नहीं है। ये पहले हम लोगों के बीच में था, लेकिन कई पीढ़ियों से ये लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन जैसे जानकारी मिली, ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हो गया। अगर कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानना है, समझना है, या कोई मंत्रों की ज़रूरत है तो हमें फ़ोन कर लें। नंबर नोट करें, 9892964686। दूसरा नंबर है 8329977411। तो बंधुओं, आशा है कि इस प्रक्रिया को आप सुन करके बहुत प्रसन्न हुए होंगे। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप सबको ये बताने के लिए आप लोगों के बीच में आ गया, और बड़ी मन में इच्छा हुई कि ये जो भी अब दिन बचे हैं, इस दिनों में ये संदेश हर विश्वकर्मा बंधुओं और अन्य समाज बंधुओं तक पहुंच जाएगा, और ये व्यवस्था पुनः चल पड़ेगी। ऐसी आशा के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। ओम नमो विश्वकर्मणे।